एक्सरसाइज कौन सी है? 5.3 कलम क्वेश्चन तीसरे को सेकंड तक कर चुके हम। थर्ड के कितने कर चुके? सेकंड। तो थर्ड को आज कौन सा है क्वेश्चन? थर्ड को थर्ड पार्ट हल देखें। क्वेश्चन में क्या है ये कह रहा है ए यानी 12 कितना दे रखा है? 37 और डी की वैल्यू 3 है। तो ए और एस 12 ज्ञात करना है। दिया है ए 12 37 ए 12 37। देखें अगर ए 12 37 है तो ए 12 को मतलब क्या है? ए प्लस के 11 डी बराबर समीकरण पहले। ए 12 को मतलब क्या है? ए प्लस के 11 डी बराबर 37। आगे क्या है? डी की वैल्यू कितनी? डी की वैल्यू 3 है। डी की वैल्यू 3 देखें ये हटाओ। डी की वैल्यू डायरेक्ट लगाएं 3 है। और वहां ने पूछो है ए निकालना है और एस 12 निकालनी है। एस 12 देखिए तो ए 12 बराबर कितना हमारा? ए 12 बराबर 37। तो ए 12 मतलब ए प्लस के 11 डी बराबर 37। तो डी की वैल्यू लगा दें। डी का मान रखने पर तो डी की वैल्यू लगानी है। तो ए प्लस के 11 इंटू डी की वैल्यू 3 37। ए प्लस के 33 37। ए बराबर कितना? 37 माइनस 33। तो ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू 4। एक तो आंसर ये। एस 12 पूछो या ना? एस 12 देखो तो एस एन इजिकल टू फॉर्मूला एन बाई 2 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू। तो एस क्या निकालना? 12 और एन की जगह 12 निकल गई तो 12/2 2। ए की वैल्यू 4 और एन की जगह 12। एक और डी की वैल्यू 3। एस 12 इजिकल टू देखें 2 से कटो 6 4 दूनी 8 4 दूनी 8 प्लस 12 में 1 गया तो कितना? 12 में 1 निकल गो 11 इंटू 3। एस 12 6 8 प्लस 33 33 8 कितने? 41 41 की मल्टीप्लाई करी कितना? एस 12 भी निकला। क्वेश्चन देखें आपके कौन सा? तीसरे को फोर्थ देखें। फोर्थ में क्या है दिया है? फोर्थ में क्या क्या दे रखो है? ए 3 बराबर कितना? 15। ए 10 बराबर 125। ये कह रहा डी और ए 10 निकालना है। डी निकालना है और ए 10 निकालना है। देखें या देखें ए 3 इजिकल टू 15। तो ए 3 को फॉर्मूला ए प्लस के 2d बराबर 15 समीकरण फर्स्ट। या देखें एस 10 तो एस 10 को मतलब क्या है? देखें अभी बताऊं। एस एन को एक फॉर्मूला होता है एन बाई 2 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या लगा दो है ना? एस 10 तो 10 लगाने पे क्या बनेगी? एन की जगह 10 2 ए प्लस यहाँ पे भी 10 माइनस 1 और डी ऐसे ही। एस 10 की वैल्यू कितनी है? 125। इधर 125 कट को कितना? 5 2 प्लस के
9D, 5 को अंदर मल्टीप्लाई, 125 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 प्लस 9 दूनी, ऐसा करें 5 से काट दें, 5 से काटें, कितना कटेगा खाली 25, मल्टीप्लाई मत करें, मल्टीप्लाई ना करें, कितना बचा 25, 2a प्लस के 5 से ये कट जाओगे इधर, कितना 25, सी का लिखें 2a प्लस के 9d इज इक्वल टू 25, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 देखो, a प्लस के 2d 15 और 2a 9d कितना 25, तो समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों बराबर रह जाएंगे हैं, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई, समीकरण 1 में 2 से गुणा, देख करें तो 2a 4 और कितना होगा 30, समीकरण को तो 30 रहो फाड़ो। अब देखा ये भी दोनों एक जैसे, तो क्या समीकरण 1 मतलब 2 माइनस 3, 2 माइनस 2a प्लस 9d 25, 2a प्लस 4d बराबर 30, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 9 में से 5 4 गए तो 5, और यहाँ माइनस के कितने बच गए 5, तो d की वैल्यू -5/5 कट के -1, पूछ करो d की वैल्यू, एक का आंसर आओ। अभी क्या पूछ रहा है a10, तो a10 मतलब अभी a की वैल्यू ना हमारे पास, तो d का मान समीकरण 1 में लगा दें, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान लगाएं, 2 इंटू -1 15, माइनस के 2 15, 15 और इधर गए तो प्लस, a की वैल्यू कितनी 17। अब पूछ रहा हूँ a10, a10 का फॉर्मूला होता है a प्लस के 9d मतलब एक कम होता है, a की वैल्यू 17, 9 और d की वैल्यू -1, तो 17 - 9 कितने 8, यही तुम्हारे आंसर, दोनों निकल आए आंसर, एक d की वैल्यू पूछी और एक ये पूछी, नोट करें बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड को कौन सा देखना, फिफ्थ पार्ट यानी चौथे 5 को, क्वेश्चन थर्ड को दिया है, देखें क्वेश्चन थर्ड को फिफ्थ पार्ट का है, डी की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 5 और S9 कितना है 75, ए और A9 की वैल्यू निकालनी है, ए और A9 की वैल्यू निकालनी है, देखें SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इधर देखें अगर मैं S9 लगाएं तो 9/2 2 इंटू ए की वैल्यू 9 है, ऐसी रहने दें, प्लस n की जगह कितना 9 - 1 और डी की वैल्यू 5 और S9 की वैल्यू कितनी 75, 9 2 प्लस 8 इंटू 5, देख 75, ये संख्या मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 2a प्लस 8 5 40
9 से कटेगा ना कट रहा, मल्टीप्लाई 3 से 3 और 15 25 या 75, तो 25 दूनी 50 बट्टे 3, 40 इधर आए तो -40 बराबर 2a। कितना भाव 50, 40 दिया 120 बटे 3 2a। बचा क्या माइनस के कितने 70 बटे 3 बराबर 2a, या ऐसे लिखें 2a बराबर 70 बटे 3, 2 का कौन में -70 बटे 3, 2 थे कितना 35, a की वैल्यू आई माइनस के 35 बटे 3, a की वैल्यू और d की वैल्यू हमारे पास है, निकालने का a की वैल्यू तो आ गई, निकालने का a9, a9 को फॉर्मूला a प्लस के 8d, a की वैल्यू 35 बट्टे 3 8 और d की वैल्यू 5, 35 बट्टे 3 और 8 5 40, एलसीएम 3 से 1 -35, 1 से 3 तो 40 से 120, घटा दे तो कितने कितने बचे 5 7 और 3 10 8 3 से कटे ना, a9 यही है, a9 की वैल्यू 85 बट्टे 3। बाकी क्वेश्चन अपने आप निकालें, क्वेश्चन 4 देखेंगे अब आगे। बाकी सभी सवाल ऐसे हो जाएंगे। एक सवाल देखें, क्वेश्चन थर्ड को कौन सा 10वां सवाल दिया है, एल की वैल्यू 28 और एस कितना है 144। वो सवाल में कह रहा है कुल 9 पद हैं, कुल कितने 9 पद, यानी कि एन की वैल्यू 9 है, एन की वैल्यू 9, और ये कह रहा है ए निकालना है, क्या निकालना है ए। देख एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ फॉर्मूला देना निकलेगा, ए निकालना है, डी की वैल्यू ना हमारे यहाँ में, तो यहाँ में फॉर्मूला कौन सा लगाओ n/2 a प्लस के l, एक फॉर्मूला ये भी है, l दे रखे तो ये s 9/2 a की वैल्यू निकालनी है और l कितना 28, s 9 की वैल्यू 44 144, 9/2 a प्लस के 28, 2 ऊपर 9 नीचे 144, 2/9 इजिकल टू क्या बचा a प्लस के 28 कितना 16 में 144, 16 इंटू 2 a प्लस 28, 16 दूनी 32, 28 इधर आए तो -28 a की वैल्यू कितनी, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी, क्वेश्चन 4 का हल क्या है। क्वेश्चन 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, क्या निकालना है, श्रेणी दे रखी है, श्रेणी देखें कितने पद लेने चाहिए 9 9 17 25 अब तो डॉट डॉट, इनको क्या निकालना है, मतलब योग कितने पद लेने चाहिए। देखें पहली बात ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 17 - 9 कितनी आई निकल गई 8, एस एन वाने दे रखो है कितना है 600, तो एन की वैल्यू बतानी है कि कितने पद लेने, तो फॉर्मूला एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 636, n/2 2, a की वैल्यू 9,
प्लस n-1 और d की वैल्यू 8। इधर देखें 636 ही गुणा करनी है, नीचे तो इधर 2 आया तो मल्टीप्लाई में n 18 मल्टीप्लाई अंदर 8n माइनस के 8 636 दूनी 1272 n 18 में से 8 गए तो 10 प्लस के 8n 1272 1272 n को अंदर मल्टीप्लाई 10n और प्लस के 8n स्क्वायर। अभी यहाँ में थे कॉमन ले लें 2 1272 2 कॉमन और 5n और ये 4n स्क्वायर 2 थे कितनी बार 636 तो बस सीधे लिखें 4n स्क्वायर प्लस के 5n बराबर कितना 636। इधर आयो 4n स्क्वायर माइनस प्लस के 5n माइनस के 600 बराबर 0। देखें 2 को मल्टीप्लाई इधर करो 8 में कितने बचे ये 18 में से 8 गए 10 2 कॉमन ले लो कहाँ है आयन की मल्टीप्लाई 10n और ये 8n 2 कॉमन और 2 से काट दो कितना 636। या के फैक्टर करने हम या के क्या करने फैक्टर फैक्टर कितने आएंगे फैक्टर करें देखो 4 को मल्टीप्लाई इधर बात ना करें 4 को मल्टीप्लाई 636 में 4 को मल्टीप्लाई 4 6 24 2 4 से 12 और 2 14 1 4 6 24 और 1 25 25 44 के फैक्टर करें 25 44 2 6 12 है 2 1 2 2 3 4 2 7 14 2 3 4 2 6 12 2 3 6 2 1 2 कितने तो घटे हुई 2 6 12 2 3 6 2 6 12 2 3 2 1 2 2 28 16 2 1 2 2 5 2 में 18 3 5 तो 15 3 3 9 क्या बचो 53। अब देखें लानो कितना है 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 थिया 48 और 53 में से 48 जाएंगे तो देखें 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n और कितना आ गए 636 बराबर 0 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n 636 कितने n कॉमन आएंगे खाली n 4n प्लस के 53 माइनस कितने कॉमन ना 12 कॉमन 12 चौक 48 और प्लस 12 तक काटेंगे तो 53 बराबर 0 4n प्लस के 53 n माइनस 12 बराबर 0 4n प्लस 53 बराबर 0 तथा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे n की वैल्यू निकालें तो माइनस के 53/4 तथा और n की वैल्यू यहाँ कितनी 12 तो n की वैल्यू पूछिए तो ये मान्य ना है माइनस वाली n बराबर माइनस के 53/4 मान्य नहीं है और n बराबर 12 मान्य है
यही क्या है आंसर। क्वेश्चन देखें 5वां, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 देखें। दीपक, दिया है, देखें। उगरत एपी के प्रथम पद ए की वैल्यू 5, उगरत अंतिम पद 45, एल की वैल्यू 45, और कह रहा है प्रथम 5 और अंतिम पद 45 और योग कितना है, यानी कि एस एन की वैल्यू 400। अब कह रहा हूं पदों की संख्या यानी कि एन निकालनी है और सारवंतर बोलना तो डी निकालना। तो तुम्हें पता है एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस के एल, यहाँ से क्या निकला वो देखो, एस एन की वैल्यू 400, एन बाई 2, ए की वैल्यू 5 और ये कितना 45, 400 एन बाई 2 कितने है गए 50, कितनी बार 400 कितने 8 से काट दें तो कितना 50, तो एन बराबर एन 2 से 25 और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 से कितनी बार कटाई 16 बार, 25 से 16 बार, कितनी वैल्यू 16। तो एक आंसर तो आगो। और डी को देखें, एक फॉर्मूला होता है देखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है, और तुम्हें ये भी पता है कि ए एन की वैल्यू एल के बराबर होता है, तो एल लगा दें, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 16, 1 और डी की वैल्यू निकालनी है। 45 इधर आया तो माइनस 17 डी 15 डी, घटा दे कितने 5, 40 15, तो 40 बट्टे कितना 15 डी, 5 बट्टे 40 पंतिया 15, तो डी की वैल्यू 8/3। यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 पंचायत बंद कर लेनी सो। क्वेश्चन 6 क्या है देखें, किसी एपी के प्रथम पद और सवाल समझ में बस, प्रथम पद बोले तो दिया है प्रथम पद ए और क्या अंतिम पद यानी कि एल, प्रथम है को तुम्हारा कितना 17 और ये कितना 350, सारवंतर कितना है 9, इनमें कितने पद है यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है और इनका योग मतलब एस एन ये। तो तुम देखें अगर एस एन बराबर एन बाई 2 लगाए तो बहुत उससे भी आंसर ना है। कौन सा फॉर्मूला लगाया फिर यहाँ पे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 17 और एन निकालना है और डी की वैल्यू 9। इधर देखें 350 माइनस 17 एन माइनस 1, घटा दे कितने 10 में से 3 4 3 3 9 अपॉन में
एन माइनस 9 कहाँ है वो 37 एन माइनस 1 तो 37 प्लस 1 एन एन की वैल्यू कितनी 38 एक तो आंसर आओ क्या निकालना एस एन एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस के एल तो एस एन इज इक्वल टू कितना 38 ए यानी 17 350 एस एन 19 जोड़ के कितने 7 6 एस एन की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है मल्टीप्लाई जो आवेगी वही क्या होगा कितना 30 96 21 96 तो यही आंसर है। तो लास्ट में तो 63 आवाज 3 आनी चाहिए 69 यही आंसर है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन 7 उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए मतलब एस 22 निकालना है एस 22 माने पूछ लो और आगे क्या है जिसमें डी 7 है डी 7 है और 22वां पद 149 है 22वां पद कितना है 49 या को मतलब क्या है ए प्लस के 21 डी बराबर 49 डी को मान लगाने पर डी का मान डी का मान रखने पर ए प्लस के 21 इंटू डी की वैल्यू 7 49 ए प्लस 7 7 दूनी 14 49 ए की वैल्यू 49 माइनस के 47 तो ए की वैल्यू कितनी देखें 17 में तो मतलब 7 से 9 ना घटेंगे 17 में तो 9 8 3 यानी 13 में तो 9 98 माइनस के 98 और पूछ रहा हूँ एस एन मतलब कितना 22वां पद एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हाँ यहाँ 149 है 149 घटा दो सही 2 आ गए तो पूछ क्या रहा है एस 22 मतलब एन की जगह क्या लगो यहाँ पे 22 तो एन की जगह 22 बटे 2 2 ए की वैल्यू ए कहाँ है 2 प्लस 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू 7 तो एस 22 कितनी बार 11 2 दूनी 4 प्लस कितने 21 इंटू 7 एस 22 11 4 प्लस 21 सत्य कितना 147 11 47 कितने गए 7 और 4 11 यानी 151 11 के 11 1 11 पन्ना 55 और 1 56 5 11 के 11 और 5 16 61 यही क्या है